आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इस समय यूरोपियन आर्ट और यूरोपियन आर्ट में आज हमारा अंतिम टॉपिक है कंप्यूटर कला। तो कंप्यूटर कला पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो नए बच्चे हैं, कला की तैयारी करते हैं, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर कला से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको निःशुल्क मिल जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं आज का अंतिम टॉपिक देखते हैं, जो यूरोपियन आर्ट का अंतिम टॉपिक माना जाता है, जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर कला। ये आधुनिक कला जो आप लोग देख रहे हैं, आज पूरा जमाना कंप्यूटर कृत है और उसी पर आधारित कलाओं का हमें विस्तार करना है। दोस्तों, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन एक दो बार पुटअप किए गए हैं, तो हम उन्हीं टॉपिकों पर चर्चा करने वाले हैं जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं, यहां पर लिखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर कला। कंप्यूटर कला। कंप्यूटर कला में बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं होता है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उन पर चर्चा सिर्फ कर लेना है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है। तो कंप्यूटर का आविष्कार सभी बच्चे जानते हैं, तो यहां पर लिखना है, सभी बच्चे लिख जान सकते हैं। तो सभी बच्चे लिख लेंगे कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज ने किया था। यह महत्वपूर्ण है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी या आविष्कार किया था, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको आप लोग नोट रखेंगे, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करने कि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज कब की थी, तो 1822 ईस्वी में 1822 ईस्वी में डिफरेंशियल डिफरेंशियल 1822 ईस्वी में डिफरेंशियल, ये मात्रा है, डिफरेंशियल इंजन नामक मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। अब ये बात यहां से आती है, चार्ल्स बेबेज ने जब बनाया था तो ये 1822 ईस्वी की बात है, जब उन्होंने डिफरेंशियल इंजन नामक एक मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया था। तो ये चीज भी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो सभी बच्चे इस चीज को नोट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं चार्ल्स बेबेज के जन्म की। तो चार्ल्स बेबेज का जन्म चार्ल्स बेबेज का
जन्म। तो चार्ल्स बेबेज का जन्म देख लेते हैं। 26 दिसंबर 1791 को हुआ था। 26 दिसंबर 1791 ईस्वी में लंदन में हुआ। कहां? लंदन में हुआ। ये चीज ध्यान रखना है। 26 दिसंबर 1791 में लंदन में हुआ था। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब बात करें कला से कंप्यूटर का जुड़ाव क्यों है, तो कला के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ये सभी बच्चे जानते हैं। किस किस चीज में होता है वो माध्यम लिख लेते हैं। तो कला के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग, कला के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किस किस चीज में होता है, तो ग्राफिक्स आप लोग जानते हैं। ग्राफिक्स, डिजाइनिंग, डिजाइनिंग हो गया। और बात करें तो एनिमेशन, एनिमेशन है। और बात करें तो प्रिंटिंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है। प्रिंटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हो। और दूसरी चीज यहां पर चर्चा करने वाली जो है, थोड़ा इसे इरेज कर देते हैं, फिर बात करते हैं। प्यारे बच्चों, अब बात करने वाले हैं यहां पर कंप्यूटर कला का प्रारंभ किस देश में हुआ है। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो कंप्यूटर कला का प्रारंभ किस क्षेत्र में या किस देश में या किस स्थान में अगर पूछता है तो प्यारे बच्चों याद रखना है अमेरिका। तो यहां पर लिख सकते हो कंप्यूटर कला का प्रारंभ, कंप्यूटर कला का प्रारंभ हुआ। तो कंप्यूटर कला का प्रारंभ अगर बात करेगा तो सभी बच्चे जानते हैं अमेरिका में इसका प्रारंभ होता है। और अगर कलाकार के रूप में पूछे तो एक कलाकार का नाम याद रखना है, चार्ल्स क्यूरी का नाम याद रखना है। तो यही अमेरिका के कलाकार हैं जो कंप्यूटर कला से संबंधित हैं। तो आप लोग चार्ल्स क्यूरी को याद रखना है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कंप्यूटर कला का प्रसिद्ध कलाकार था, कलाकार है। ये क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर कला का प्रसिद्ध कलाकार है, यानी माना जाता है किसे, तो एक ही नाम याद रखना है आपको, चार्ल्स क्यूरी। चार्ल्स क्यूरी ये कहां के हैं, तो अमेरिका, अमेरिका की हैं, ये ध्यान रखना है, चार्ल्स क्यूरी। और चार्ल्स बेबेज इसके खोज करता है कंप्यूटर के। और चार्ल्स क्यूरी अमेरिका की प्रसिद्ध कंप्यूटर कला की कलाकार हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो सकता है। तो यहां तक तो कंप्यूटर कला से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो एक चीज और है, फुल फॉर्म पूछता है, कंप्यूटर के फुल फॉर्म पूछता है, वो भी अधिकतर ऐसे जो हमारे कला से, चित्रकला से जुड़े हुए हैं। तो उनके हमें फुल फॉर्म जरूर याद रखना है। तो प्यारे दोस्तों,
सबसे पहले हम यहाँ पर फुल फॉर्म में देखते हैं। जैसे पूछता है रैम, अगर रैम का आ जाए कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका लिखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से कुछ हम फुल फॉर्म आपको लिखा दे रहे हैं जो इससे संबंधित हैं, उनको नोट कर लेना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं कि इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो HTML का फुल फॉर्म पूछा गया था 2013 के एग्जाम में। तो इसी तरह है, तो हम इनको लिखवा देते हैं, आप लोग नोट कर लें। तो रैम का हो गया, फिर रैम के बाद रोम पूछ सकता है, तो रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये हो गया। आगे बात करें तो एक होता है LCD, LCD लिक्विड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो ये ध्यान रखना है। आगे बात करें तो एक महत्वपूर्ण है DPI, DPI, DPI का पूछता है तो डॉट पर इंच, डॉट पर इंच इसका पूछता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? लेजर प्रोसेसिंग में रेजुलेशन की इकाई है, तो इसको जान लेना है आप लोगों को। तो ये महत्वपूर्ण है, लेजर प्रिंटिंग में रेजुलेशन की ये इकाई मानी जाती है, तो आप नोट कर लेंगे, आगे बहुत महत्वपूर्ण है। और वो एक HTML इसका पूछा गया था, ये 2023 में पूछा गया है, तो इस पर प्यारे बच्चों इसको जरूर ध्यान रखना है, 2013 में ये पूछा गया सवाल है। हाइपर टेक्स्ट इसका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा, ध्यान रखना। और एक पूछ सकता है जेपीजी, तो जेपीजी का ध्यान रखना है ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप, ये ध्यान रखना है। इसका असली
फुल फॉर्म होना चाहिए जेपीईजी, जेपीईजी, लेकिन इसको जानते किससे? जेपीजी से। डायरेक्ट जेपीजी से आता है और जेपीईजी अगर आएगा तो ये फुल फॉर्म इसका होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसे जेपीजी बोला जाता है। तो ध्यान रखना है आप लोगों, ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है, जेपीईजी होता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में जेपीजी बोला जाता है। आगे देखते हैं, जेपीजी के बाद अगर आ जाए तो पीडीएफ, पीडीएफ का भी पूछ सकता है। तो पीडीएफ का क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये ध्यान रखना, पीडीएफ। आगे अगर बात करें तो पीडीएफ के बाद एएलयू, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये हो सकता है। और आगे पूछ सकता है सीपीयू, इसका तो सभी बच्चे जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहां पर लोग लिख लें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हो गया सीपीयू का। और आगे सीएडी का पूछ सकता है, सीएडी का होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ई है डिजाइन, ये ध्यान, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सीएडी का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब बात करें तो एक पूछता है डीटीपी, ये पूछता है, और इसका फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। एक इसी से मिलता जुलता होता है डीटीएस, तो उसमें या बाकी वही रहता है डेस्कटॉप, इसका हो जाता है सिस्टम, डेस्कटॉप सिस्टम, ये ध्यान रखना है। और आगे पूछ सकता है फैक्स का, पूछ सकता है फैक्स का, तो फैक्स का होता है फार अवे जीरोक्स, अब यहां जीरोक्स की तो आम स्पेलिंग नहीं जानते होंगे बच्चे, तो XEROX होता है, इसलिए इसको X से प्रदर्शित करते हैं, जीरोक्स। पढ़ते जीरोक्स हैं, लिखा X से जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें तो HLL,
HLL का होता है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। आगे LAN, LAN इसका पूछ लेगा तो लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क ये भी पूछ सकता है। और आगे बात करें तो WAN इसका होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये लोकल एरिया मतलब छोटी जगहों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इंटरनेट के लिए। और वाइड एरिया इसका बड़ा देश, प्रदेश, जिला, इसके लिए वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। बड़े के लिए इसका प्रयोग और लोकल के लिए ये छोटा मोटा काम करता है तो उसे लोकल एरिया LAN बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये महत्वपूर्ण है। थोड़ा एक दो और है, इसको समझा देते हैं। आगे देखेंगे तो VDU का पूछ सकता है। इसका होता है विजुअल डिस्प्ले नेट यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये पूछ सकता है। और होता है एक WWW ये पूछ सकता है, तो इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ध्यान रखना है ये। और LED लाइट एमिटिंग डायोड, और एक पूछ सकता है OMR, इसका होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म थे जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि एक हमने बताया था कि 2013 में इसको पुटअप किया गया था, तो इनको तैयार रखो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की कंप्यूटर कला यहीं पर समाप्त होती है। इससे कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये अमेरिका की कला है, ज्यादा विकसित अमेरिका में हुई है। और एक नाम वही चार्ल्स क्यूरी का याद रखना है। और कंप्यूटर की खोज किसने की है, जो महत्वपूर्ण था, इससे याद कराने वाला हमने आपको नोट करा दिया है। तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से नोट कर लें और अच्छी तैयारी करते रहें। तो यहीं पर यूरोपियन आर्ट समाप्त होता है, क्योंकि आज से हमने बताया था कि जहां से ये चित्रकला चली थी वहां से और आज के युग तक आपको लेकर चलेंगे। तो ये कंप्यूटर का जमाना है और यहाँ तक हम पहुंचा दिए हैं। अच्छी तरीके से तैयारी करें और मेहनत करें। प्यारे दोस्तों, अगर आर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर बने रहें, क्योंकि इस पर हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको अब बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। जो नई नई चीजें हैं इस पर आपको मिलती रहेंगी। ट्रिकों के माध्यम से जो चीजें नहीं याद होंगी, ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये चैनल बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, क्योंकि अब हमारे कोर्स समाप्त हो गए हैं।
अब इस पर आपको शॉर्ट ट्रिक आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर कोई अगर अच्छी तरीके से वीडियो या जानकारी आपको होगी तो दी जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।